तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे मेंबर ज्यादा हैं, पूरे बीजेपी के खिलाफ हैं। ये अपने कांग्रेस और अदर पार्टीज इंक्लूडिंग पूरे जम के जितने भी जमे हैं, इनकी गलती है और जानबूझ के इन्हों हार रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू को लाए, इन्हों ऐसा एक मुसलमान को लाना चाहिए था, एक SC ST को लाना चाहिए था, एक क्रिश्चियन को लाना चाहिए था। मुल्क में 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से समाजी कारकुन व द हेल्पिंग सिटीजन के सदर आलम पाशा ने कहा कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुनने में NDA हुकूमत ने द्रौपदी मुर्मू की कैस्ट का इस्तेमाल किया है, जबकि इस मामले में अपोजिशन की स्ट्रेटजी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में आलम पाशा ने अपोजिशन की शदीद तनकीद की और सवाल उठाया कि अपोजिशन की जानिब से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किसी मुस्लिम, क्रिश्चियन या SC तबके से क्यों नहीं खड़ा किया गया। मेरी शिकायत अभी इसी टाइम पे जब रेस्पेक्टेड हिज हर एक्सेलेंसी द्रौपदी मुर्मू ये इन्हों जो आए श्री मोहन भगवत जी के साथ रहने वाले, उनको जब इन्हों प्रपोज करें, अच्छे कैंडिडेट हैं और उनका कैस्ट का मसला इस्तेमाल करें। मगर कानून में क्या है, हिंदुस्तान के कानून में तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे मेंबर ज्यादा हैं, पूरे बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से नंबर में ज्यादा हैं और जानबूझ के इन्हों हार रहे हैं। अभी इसकी कोशिश कौन करे, चाहे ममता हो, सोनिया गांधी हो, स्टालिन हो, TCR हो, ये लोग जम के हिंदुस्तान में ये अपना इंटेग्रिटी नहीं रखे, इनकी साजिश अलग है। आना चाहिए था अभी प्रेसिडेंट फ्रॉम द अपोजिशन साइड। ये अपने कांग्रेस और अदर पार्टीज इंक्लूडिंग पूरे जम के जितने भी जमे हैं, इनकी गलती है, सरासर गलत जानबूझ के करे। क्योंकि जैसा अभी ये प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू को लाए, इन्हों ऐसा एक मुसलमान को लाना चाहिए था, एक SC ST को लाना चाहिए था, एक क्रिश्चियन को लाना चाहिए था। राज्यसभा में इन्हों कम है, NDA और अपना असेंबली में कम है, MLC में कम है, इनका ही वोट नंबर्स में बढ़ता है। एक सच्चे एक मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक SC ST या दलित अपने क्रिश्चियन से इन्हों प्रपोज कर देते ना, इन्हों पूरा अपना NDA वाले मोदी गवर्नमेंट से मान लेते इसको। अब इन्हों इस पे जात का लाए, ये इन्हों क्यों नहीं लाए? इनके ये खेल है, इनकी स्ट्रैटेजी है, इनकी ये तमाम चीज़ है, ये देश के लिए खतरा है अपोजिशन से। जी जो यशवंत सिन्हा को लाए, कैसे बन जाते हैं सिन्हा? इन्हों पार्ट ऑफ बीजेपी सवाल नहीं है, इन्हों पार्ट ऑफ कौन सी कम्युनिटी भी नहीं है जो कम्युनिटी का टैग इन्हों करना चाहिए था, अदरवाइज दूसरा रास्ता नहीं था। जब बता दिए, हो सकता है एक मुसलमान को हमें लाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बता देंगे यूनिटी, किसी की मजाल नहीं थी ये चीज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि मुसलमान का वोट तेलंगाना में लेते हैं, वेस्ट बंगाल में मैडम ले रहे हैं, उन्होंने हर जगह ले रहे हैं, किसी की मजाल नहीं थी। मुसलमान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस नहीं करे, इन्होंने करते वाइस प्रेसिडेंट इनके हाथ में था, NDA UPA के हाथ में, अपोजिशन के हाथ में 101% ये चांस इन्होंने जानबूझ के छोड़े, ये गलती है इनकी। इसलिए 2024 भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए अपना मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट स्ट्रांग होके जा रही है। इनकी वीकनेस से इन्होंने सदा पहले भी वीक थे, अभी वीक हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कम से कम मुसलमान एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते थे ये बात, इसको अपोजिशन बहुत कम रहता था। यशवंत सिन्हा यानी बैलेंस करे, क्या मकसद से यशवंत सिन्हा जी को सेलेक्ट करे उसका रीज़न नहीं है। द मकसद ऑफ सिलेक्शन ऑफ मुर्मू जो इनको लाए हैं, देयर इज ए ह्यूज डेफिनेशन है, देयर इज ए स्ट्रांग मतलब है क्यों लाए, इन्हों क्यों नहीं करे। इन्हों नहीं करने से जो हिस्ट्री बनने वाली थी इसे आग लगा दिया इन्हों। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।